नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। गढ़वा जिले में शनिवार की शाम आभूषण व्यवसायी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। इस घटना में विक्रेता दीपक राज सोनी के बाएं हाथ और दाएं जांघ में गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। घटना शनिवार की शाम करीब 7 बजे नगर उटारी के बंशीधर मंदिर रोड में यह घटना हुई। घटना के बाद पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अपना हथियार और कारतूस को घटनास्थल पर ही फेंक कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घायल दीपक सोनी ने बताया कि एक अपाची बाइक पर 3 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें रास्ते में रोका और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना में व्यवसायी की स्थिति खतरे से बाहर है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षण का रिजल्ट जारी हो गया। 1,48,054 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जबकि 84 अभ्यर्थियों का परिणाम विभिन्न कारणों से लंबित रखा गया है। सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा अगले 90 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने साफ कहा है, प्रकाशित सूची में किसी भी टंकन त्रुटि में सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। कोई भी अभ्यर्थी अगर सूची पर आपत्ति देना चाहता है तो उसका आवेदन 12 दिसंबर तक स्वीकार होगा। इसके बाद भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 583 पदों के लिए चल रही इस भर्ती में 6.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था। फिजिकल टेस्ट में करीब 5,13,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। शारीरिक परीक्षण के दौरान 1.5 दर्जन अभ्यर्थियों की मौत की घटनाएं भी हो चुकी है, जिसके बाद सरकार ने नियमावली में संशोधन कर दिया। झारखंड के राशन लाभुकों को चना दाल और चीनी साल 2025 में नहीं मिलेगा। दाल और चीनी की सप्लाई अब 2026 में शुरू हो पाएगी। नमक वितरण प्रक्रिया में भी बदलाव किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया लंबित रहने के कारण पिछले 11 महीने से गरीब परिवारों को चना दाल और चीनी नहीं मिल पाई है। जनवरी 2025 से अब तक पीडीएस दुकानों में चना दाल की एक भी खेप नहीं पहुंची और चीनी का टेंडर भी विभाग ने रद्द कर दिया है। नई आपूर्ति प्रक्रिया तैयार की जा रही है, जिसके पूरा होने में कम से कम 1 से 2 माह का और समय लगेगा। राशन कार्डधारियों को चीनी 27 रुपए किलो और बीपीएल परिवारों को चना दाल 1 रुपए प्रति किलो दिया जाता है। अब नमक टेंडर से नहीं, सीधे केंद्रीय लोप उपक्रम से खरीदा जाएगा और फिर लाभुकों के बीच वितरण किया जाएगा। अब आधार में मोबाइल नंबर बदलना और भी आसान होने वाला है। UIDAI ने नई डिजिटल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा कर दी, जिससे आप घर बैठे बिना किसी दस्तावेज और बिना सेंटर गए अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करा पाएंगे। नई सुविधा के तहत केवल OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से पूरा प्रोसेस किया जाएगा। यूजर्स को सिर्फ आधार ऐप डाउनलोड करना होगा, आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद पुराने या नए किसी एक नंबर पर OTP आएगा। इसके बाद स्मार्टफोन कैमरे से फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना है और आपका नया मोबाइल नंबर आधार में अपडेट हो जाएगा। यह सुविधा खासतौर पर दूर दराज इलाकों में रहने वालों और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव ने शनिवार को भी एक बड़ी कार्रवाई कर दी। उन्होंने लापरवाह कर्मी को कार्यमुक्त कर दिया है। 15वें वित्त में सुधार नहीं लाने और विकास कार्य को प्रभावित करने के आरोप में गढ़वा डीसी ने पंचायती राज के प्रखंड समन्वयक को कार्यमुक्त कर दिया है। जांच में शिकायतों को सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। रंका प्रखंड के प्रखंड समन्वयक कीर्ति गुप्ता द्वारा 15वें वित्त में आदेश का अवहेलना करने, मनमानी और लापरवाही बरतने की बार-बार उपायुक्त को शिकायतें मिलती थी। उपायुक्त ने ग्रामीण विकास विभाग के निर्गत अधिसूचना पर कीर्ति गुप्ता को कार्यमुक्त कर दिया है। पलामू के रजहरा कोलियरी से नए साल में कोयला उत्खनन शुरू होगा। इससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पलामू के रजहरा का मशहूर धुआं रहित कोयला दोबारा बाजार में लौटेगा। आपको बता दें, रजहरा कोलियरी में करीब 40 लाख टन कोयले का भंडार है। साल 2010-11 से बंद पड़ी यह खदान अब दिसंबर 2025 के अंत में या जनवरी 2026 में दोबारा कोयला देना शुरू कर सकती है। CCL ने आउटसोर्सिंग के जरिए भल ही खदान में खनन करना शुरू कर दिया है और सदाबह नदी के इस पार भी खुद से खनन की तैयारी तेज है। अधिकारी बताते हैं, सभी तकनीकी अड़चनें दूर कर ली गई है। बहुत जल्द यहां से कोयला खनन शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए अंतिम मौका दे दिया है। जैक के स्थापना काल से लेकर वर्ष 2024 तक जारी किए गए सभी प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए आवेदन 30 जून 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। इनमें पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, प्रवचन पत्र, औपबंधित प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र शामिल है।
वर्ष 2025 और उसके बाद की परीक्षाओं के लिए प्रमाण पत्र संशोधन की समय सीमा अधिकतम 3 साल तय की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्पष्ट किया है, निर्धारित अवधि के बाद संशोधन से संबंधित किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के दस्तावेज में नाम, जन्मतिथि या अन्य कोई त्रुटि है, उनके लिए यह अंतिम अवसर है। झारखंड में अबुआ आवास योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को आवास निर्माण के लिए राशि जारी कर दी। गढ़वा जिले को 28 करोड़ और पूर्वी सिंहभूम को 23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि खासतौर पर उन लाभुकों के लिए भेजी गई है जिनके घर पैसे की कमी से अधूरे पड़े थे, ताकि अब वे अपना आवास को पूरा कर सकें। गढ़वा जिले में राशि पहुंचते ही भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गढ़वा में करीब 27,000 लाभुकों को अब पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार का दावा है कि अबुआ आवास के तहत हर अपूर्ण घर को जल्द पूरा कराया जाएगा। पलामू में सांप के जहर की तस्करी का खुलासा होने के बाद अब दोमुहा सांप की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। पीटीआर और वन विभाग रांची की टीम ने रांची के रातू स्थित केसरी नारायणी होटल से एक रेड सैंड बोवा यानी दोमुहा सांप को बरामद किया है। कार्रवाई में 5 तस्कर पकड़े गए, जबकि फरार आरोपी विपिन कुमार एटीएस में कांस्टेबल बताया जा रहा है। इस पूरे गिरोह की मास्टरमाइंड कांके थाना क्षेत्र की एक महिला है। तस्करों ने स्वीकार किया दोमुहा सांप को यूपी से लाया गया था और इसे करीब 1 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी थी। आपको बता दें, अंधविश्वास और तांत्रिक मान्यताओं के कारण ऐसे सांपों की तस्करी लगातार होती है। नेतरहाट में पर्यटन का नया अध्याय खुलने वाला है। झारखंड सरकार अब नेतरहाट से लोहरदगा के मोरवाई तक 5 किलोमीटर लंबे जंगली रास्तों पर ट्रैकिंग रूट विकसित करने की तैयारी में है। पर्यटन मंत्री की हालिया नेतरहाट यात्रा और जंगल सफारी उद्घाटन के बाद अफसरों को नए पर्यटन मॉडल का ब्लूप्रिंट बनाने का निर्देश मिला है। पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक शिव मंदिर से मोरवाई तक का पुराना अंग्रेजकालीन रास्ता झरना, चट्टान और घने जंगलों से भरपूर रोमांचक ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यदि यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो नेतरहाट में एडवेंचर टूरिज्म को नया आयाम मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य के पर्यटन नक्शे में एक अनोखा और रोमांचक रूट जुड़ जाएगा। अब नया आधार कार्ड बनाने या अपडेट कराने को लेकर नया नियम जारी कर दिया गया। अब पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी कार्ड पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होंगे। 5 से 18 साल के बच्चों और किशोर का नया आधार कार्ड अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से बनेगा। पहले पैन कार्ड से जन्म तिथि सुधार भी होता था, लेकिन अब यह सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई। बैंक पासबुक पहचान के रूप में नहीं, सिर्फ पते के प्रमाण के रूप में मानी जाएगी। दिव्यांग कार्ड से भी नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। इसके लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की सत्यापित दस्तावेजी पुष्टि अनिवार्य होगी। आधार ने राहत देते हुए कहा है कि नाम बदलवाने के लिए अब पुराने नाम का आईडी देना जरूरी नहीं होगा। नए बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिला शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में इन जिलों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवा के कारण कई जिलों में पारा तेजी से गिरने लगा। 30 नवंबर को भी सुबह घना कोहरा और शाम में कुहासा गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कांके सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा केवल 5.4 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह में धुंध, दिन में बादल और शाम होते ही तेज ठंड महसूस होगी। झारखंड में अगले साल बिजली की दर प्रति यूनिट 10 रुपया होने की संभावना है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली टैरिफ में 50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। इस टैरिफ पिटीशन को 30 नवंबर तक विद्युत नियामक आयोग में दाखिल करना है। अगर इस बार 50% बढ़ोतरी की मंजूरी मिलती है तो घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बड़ा दबाव बढ़ जाएगा। हालांकि आयोग जन सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला लेगा। प्रस्ताव के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर 10 रुपए प्रति यूनिट करने की सिफारिश की गई है, जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 9 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव है। ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी, पावर परचेज एग्रीमेंट, पुरानी देनदारियों और बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत को इस प्रस्ताव का आधार बताया गया है। वहीं निगम में पिछले 2 महीने से एमडी की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे अंतिम निर्णय में देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पिटीशन पहले दाखिल किया जाएगा और बाद में निदेशक मंडल की बैठक में इसे पारित कराया जाएगा। झारखंड में 32 ट्रेनों को रद्द करने और 31 ट्रेनों के मार्ग बदलने की घोषणा की गई है। दिसंबर के पहले सप्ताह के लिए पूर्व रेलवे ने यह अपडेट जारी किया है। इसमें धनबाद होकर चलने वाली बर्धमान हटिया मेमू भी शामिल है। हटिया बर्धमान और बोकारो बर्धमान मेमू अलग अलग दिनों में बर्धमान के बदले आसनसोल तक चलाई जाएगी। रद्द ट्रेनों में आसनसोल सियालदह इंटरसिटी, हावड़ा मालदा, हावड़ा रामपुरहाट, हावड़ा शांति निकेतन जैसी कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है।
इसके अलावे दार्जिलिंग मेल, कंचनजंगा एक्सप्रेस और कंचन कन्या एक्सप्रेस जैसी उत्तर पूर्व भारत जाने वाली ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। धनबाद हावड़ा रेल मार्ग के खाना जंक्शन पर 2 से 5 दिसंबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और 6 से 8 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इस वजह से ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगी, इसीलिए यात्रा करने से पहले रेलवे का अपडेट जरूर चेक करें। झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट का रिजल्ट जारी होने के बाद 2400 से अधिक असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति झारखंड में की जाएगी। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के 8 विश्वविद्यालय में भर्ती का विज्ञापन जेट परिणाम के बाद जारी कर दिया जाएगा, ताकि जेट सफल अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकें। जेट परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित होने की संभावना है। राज्य सरकार को भेजी गई रिक्तियों के अनुसार 2154 नियमित पद और 250 बैकलॉग पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी। झारखंड में मैया सम्मान योजना का पोर्टल खुलेगा, इसे लेकर गढ़वा के भवनाथपुर विधानसभा के विधायक अनंत प्रताप देव ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता दरबार में हर जगह मैया योजना के आवेदन जमा किए गए हैं। बहुत जल्द पोर्टल खोलकर लाभुकों के आवेदन ऑनलाइन कर उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊपर में उनकी बात हुई है, बहुत जल्द इसका समाधान किए जाने की बात कही है। आपको बता दें, झारखंड में जनता दरबार आज खत्म हो गया, लेकिन इस योजना का पोर्टल अब तक नहीं खुला। कैंप में महिलाओं ने आवेदन जमा तो किया है, लेकिन पोर्टल नहीं खुलने से इन आवेदनों के ऑनलाइन करने पर अब तक संशय बना हुआ है। झारखंड में कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर के बीच सरकार ने राहत का बड़ा फैसला लिया है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए 79 लाख रुपए की राशि जारी कर दी। इस राशि से जिला प्रशासन तुरंत मुख्य चौक, चौराहा, बाजार, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलाव की व्यवस्था शुरू करेगा। मंत्री ने कहा, शीतलहर का सबसे अधिक असर गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ता है। सरकार की जिम्मेदारी है कोई भी व्यक्ति ठंड से परेशान न हो। रात में चलंत टीमें तैनात रहेंगी ताकि जरूरतमंदों को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। सरकार का दावा है कि यह कदम ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। हालांकि अभी तक गरीबों को कंबल नहीं मिल पाया है। झारखंड की मैया सम्मान योजना कई महिलाओं के लिए जहां 2500 रुपए लोन की किस्त चुकाने का सहारा है, इसी 2500 रुपए ने एक बेटी की जिंदगी बदल दी। झारखंड के खूंटी जिले की रहने वाली रूपम सोनाली, जिसने 11 साल की उम्र में पिता को, 16 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से अपनी मां को खो दिया। सपने टूट चुके थे, घर की हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन रूपम ने हिम्मत नहीं तोड़ी। रूपम ने ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाया और फिर मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए हर महीने उसके लिए उम्मीद बन गए। इसी सहारे उसने पढ़ाई जारी रखी और आज 22 साल की उम्र में रूपम जेपीएससी अफसर बन चुकी है। मोरहाबादी में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जब रूपम ने मंच से अपनी कहानी सुनाई तो पूरा मैदान भावुक हो गया। रूपम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हुए कहा, इस योजना ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। जब मैं बस 11 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माताजी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है, और बीते सालों से मुझे काफी हद तक हेल्प मिला मैया सम्मान योजना के द्वारा भी। झारखंड में ग्रामीण सड़कों को जोड़ने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के लिए राज्य भर में सर्वे का काम तेज हो गया। सर्वे पूरा होने के बाद नए सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव बनाया जाएगा और इसे स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पीएमजीएसवाई 4 में 100 से अधिक आबादी वाले गाँव को भी सड़कों से जोड़े जाने पर विचार हो रहा है, यानी छोटे गाँव और टोले भी अब पक्की सड़क से जुड़ पाएंगे। जहाँ कनेक्टिविटी कमजोर है उन्हें प्राथमिकता में रखा जा रहा है। अस्पतालों, स्कूलों और महत्वपूर्ण संस्थानों तक पहुंचने वाली सड़कों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। पूरे देश में 65,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है और झारखंड 3 से 4,000 किलोमीटर सड़क योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। JSRRDA की टीम सभी मानकों के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर रही है। भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामले में गढ़वा डीसी ने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी। शुक्रवार को गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव ने एक मुखिया को निलंबित करने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग से की है। इसके साथ ही पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। वहीं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, 2 रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्यमुक्त कर दिया है। चिनिया प्रखंड में मनरेगा और आवास योजना में गड़बड़ी के मामले पर गढ़वा डीसी की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। चिनिया के डोल पंचायत में मनरेगा से 7 लाभुकों के नाम पर फर्जी तरीके से आवास योजना का वर्क कोड बनाकर मजदूरी मद की राशि निकासी किए जाने का मामला सामने आया था। दरअसल जिन आवास के लाभुकों के नाम पर मनरेगा से मजदूरी मद की राशि निकासी की गई है वह आवास योजना के लाभुक ही नहीं है।
इस मामले में मुखिया पुष्पा देवी को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। पंचायत सचिव अरूप कुमार मंडल को निलंबित कर दिया गया, वहीं उनका मुख्यालय डंडई निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रोशन कुमार, तत्कालीन रोजगार सेवक अनूप सिंह, वर्तमान रोजगार सेवक श्रवण किरकेट्टा और कंप्यूटर ऑपरेटर अनूप कुमार को कार्यमुक्त कर दिया गया। आपको बता दें, डोल पंचायत के संतोष गुप्ता की शिकायत के बाद मामले की जांच हुई। उसके बाद चिनिया प्रखंड में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई कर दी गई। इसके पहले गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव, राजबांस पंचायत के मुखिया और कई अन्य कर्मियों पर कार्रवाई कर चुके हैं।